डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको देखते हैं और उस पर कुछ सवाल देते हैं। देखिए, लेट u इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स आर टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। देन du बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा एफ डैश एक्स, एंड dv बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा जी डैश एक्स। तो du बाई dv इसको हम लोग पैरामीट्रिकली भी देख सकते हैं, तो ये होगा dv बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स। इससे पहले हम लोग फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करते थे वो करते थे सिंगल एक फंक्शन को एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और ये फंक्शन x का वेरिएबल है और ये भी फंक्शन x का वेरिएबल है, यानी ये दोनों का वेरिएबल जो है सेम है। और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के, जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए u बराबर है आपका e टू द पावर x और v बराबर है मान लीजिए log x, और आपको निकालने दिया du बाई डी वी। तो यहाँ से du क्या होगा, ये होगा e टू द पावर x, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स होगा 1 बाई एक्स। तो अब du बाई डी वी अगर निकालेंगे तो होगा du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स होगा e टू द पावर x और dv बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। ये हो जाएगा आपके पास x e टू द पावर x। तो इस तरह का ही सवाल सब बच्चों दिखेगा और इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। ये इजी चैप्टर है बच्चों, इस पर कुछ सवाल देखते हैं। तो बच्चों पहला नंबर सवाल है ये, है ना, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का सवाल बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कंसेप्ट दिया हुआ है, या तो आप बुक से पढ़ लें या फिर वीडियो दिया हुआ है इस पर आधारित सवाल कैसे बनता है उसको आप देख सकते हैं और तभी आराम से सॉल्व होगा। तो देखिए, पहला नंबर सवाल में सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो इस फंक्शन को u मानते हैं, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और v बराबर टेन इनवर्स x। अब यहाँ पर x के जगह टेन थीटा अगर भरेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और v बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और यहाँ से v इक्वल टू हुआ टेन इनवर्स टेन थीटा। अब यहाँ से इसको हम लोग 2 थीटा और यहाँ से इसको थीटा नहीं लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि माइनस 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और माइनस 1 से बड़ा हो गया टेन थीटा और छोटा हो गया 1 से। इसका मतलब माइनस पाई बाय 4 से बड़ा है थीटा और 1 से पाई बाय 4 से छोटा है। इसमें 2 से अगर गुना करें तो माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है 2 थीटा और छोटा है पाई बाय 2 से। इस कंडीशन को अगर देखें, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, इस दोनों का ग्राफ बना लें। तो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ अगर आप बनाएंगे, ठीक है, एक ग्राफ बना के ही तीनों फंक्शन का हम धर देंगे बच्चों, तब आसान रहेगा। देखिए, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और इधर भी इस तरह चलते जाता है। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, इधर हो गया माइनस पाई, ये हो गया y का मान प्लस पाई बाय 2, ये y का मान माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब ये फंक्शन, इसका ग्राफ का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू ऊपर जाके पाई पर कटेगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसको अगर देखें तो ये नीचे 2 पाई पर कटेगा तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, और इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन का अगर ग्राफ देखें
तो यहाँ एंगल -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। मतलब इस रेंज में ही आ रहा है, ये -π/2 है, ये π/2 है। इस बीच में फंक्शन का ग्राफ क्या है, y = x, मतलब जो ये x है यानी ये जो एंगल है वही इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर जो u हो जाएगा, जिसको आप y बोल सकते हैं, ये हो जाएगा डायरेक्ट 2θ। तो du/dθ जो होगा वो हो जाएगा 2k। अब यहाँ से देखें tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा का अगर ग्राफ बनाएं तो देखिए tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये भी -π/2 से +π/2 -π/2 इसकी दोनों के बीच में रहेगा। और इसका ग्राफ अगर देखें तो यहाँ ब्लैंक डॉट होगा और यहाँ होगा आपका π/2, फिर यहाँ से उठेगा फंक्शन और यहाँ तक आएगा, ये हो जाएगा आपका पाई और ये पॉइंट होगा आपका 3π/2, ये पॉइंट है आपका -π/2। तो -π/4 से π/4 के बीच में अगर देखें तो -π/4 यहाँ कहीं होगा और π/4 यहाँ होगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ हो गया y = x, यानी ये डायरेक्ट ही ये जो इनपुट का एंगल है वही देगा, तो v का मान हो जाएगा थीटा। तो dv/dθ क्या होगा बच्चों, dv/dθ हो जाएगा 1k। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि dy/dx होगा, ये सॉरी du/dv जो होगा उसको आप लिख सकते हैं du/dθ अपॉन dv/dθ, और du/dθ आपके पास 2 है, नीचे 1 है, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। हम ये तीनों फंक्शन का ग्राफ बच्चों बना के धर देते हैं ऊपर में, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में बोल रहा है इफ x बिलोंग्स टू हाफ 1/√2 से 1, यानी 1/√2 से बड़ा है x और 1 से छोटा है। हम लोग u मान लेते हैं tan इनवर्स √1 - x² x, और v मान लेते हैं cos इनवर्स 2x 1 - x², ठीक है। एक बार साइन इनवर्स ऑफ साइन x, cos इनवर्स ऑफ cos x और tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ देख ही लेते हैं बच्चों। देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ, और इसको हम मिटाएंगे नहीं, इसको आप देख सकते हैं लगातार, क्योंकि इसी के मदद से सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, आगे आएंगे यहाँ, ये हो जाएगा 3π, ये हो गया y = π/2, ये होगा y = -π/2, ये इक्वेशन हो गया y = x, ये इक्वेशन हो गया y = π - x, ये इक्वेशन हो गया y = x - 2π, और इस तरह चलता रहा। ये हो गया आपका -π/2 और ये हो गया आपका π/2, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये है x एक्सिस। सिमिलरली cos इनवर्स cos x का ग्राफ देखें तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ, इसका रेंज होगा y = 0 से y = π, और 0 2π, अगला जाएगा 4π, यहाँ आएगा, फिर इसी तरह सिमिलरली इधर भी जाएगा, ये 0, ये y = x, ये y = -x, ये इक्वेशन हो जाएगा y = 2π - x, ये इक्वेशन हो जाएगा y = यहाँ से खींचेंगे आप तो x - 2π, ठीक है। उसी तरह tan x का ग्राफ, tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखते हैं बच्चों। y = -π/2, y = π/2, और ये ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर होल होगा, फिर आगे देखें इसी तरह, यहाँ भी होल होगा,
ये इसी तरह आगे चलता रहेगा। ये हो गया 0, ये पॉइंट है π/2 यहाँ वाला, ये है पाई, ये पॉइंट है 3π/2 और इसके आगे भी ये ग्राफ चलता रहेगा। ये हो जाएगा 2π। इसका इक्वेशन हो जाएगा बच्चों y = x। इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x माइनस पाई। इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x माइनस पाई। अब देखते हैं सवाल, देखते हैं बच्चों। तब देखिए यही सवाल है, तो पुट करते हैं इसमें हम लोग x = cos थीटा पुट कर देंगे। अगर x = cos थीटा पुट करते हैं तो ये साइन आ जाएगा और ये cos आ जाएगा। तो cos थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से देखें तो -1/√2 से बड़ा होगा cos थीटा, +1/√2 से बड़ा होगा cos थीटा और छोटा होगा 1 से। तो इसका मतलब 0 से बड़ा हुआ थीटा और π/4 से छोटा हो गया, क्योंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos 0 1 होता है, तो 0 से बड़ा थीटा और π/4 से छोटा, तो 0 से बड़ा 2 थीटा और छोटा हो गया π/2 से। तो अब यहाँ से देखें तो ये हो गया tan इनवर्स 1 - cos² थीटा साइन थीटा, लिख ही देते हैं 1 - cos² थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा में देखें, tan इनवर्स tan थीटा में 0 से π/4 के बीच में, यहाँ 2 थीटा नहीं आ रहा है, यहाँ थीटा आ रहा है। और tan इनवर्स tan थीटा में अगर देखें तो 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/2 के अंदर ही देखें तो इक्वेशन आ जाता है y = x, यानी ये x है आपका, तो आ गया यहाँ डायरेक्ट थीटा का वैल्यू, और थीटा है आपका cos इनवर्स x। आप यहाँ से भी cos इनवर्स x लेके बना सकते हैं या डायरेक्ट du/dθ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से u आपका आ गया cos इनवर्स x, और du/dθ अगर आप dx करेंगे या du/dθ भी आप कर सकते हैं। चलिए du/dx कर देते हैं, तो -1/√1 - x²। भी देखते हैं तो cos इनवर्स ये हो जाएगा, यहाँ अगर cos सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये साइन और ये cos, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा, ठीक है। cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा, तो π/2 - 2 थीटा है अंदर में, तो π/2 में 2 थीटा घटा देते हैं, दोनों तरफ -π/2 से बड़ा हो जाएगा -2 थीटा और छोटा हो जाएगा 0 से, माइनस से अगर गुना करते हैं, और दोनों तरफ π/2 जोड़ देते हैं, तो 0 से बड़ा हो जाएगा π/2 - 2 थीटा और छोटा हो जाएगा π/2 से। तो ये पूरा एंगल जो अंदर वाला है, ये पूरा आर्गूमेंट ये 0 से π/2 के बीच में है। तो cos इनवर्स में अगर देखें cos इनवर्स का ग्राफ, तो 0 से यहाँ होगा पाई, तो 0 से π/2 यानी ये फंक्शन आ जाएगा y = x, तो यानी यही x है, ये हो जाएगा π/2 - 2 थीटा, π/2 - 2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो dv/dx अगर करेंगे ये हो जाएगा -(+2)/√1 - x², और du/dv अगर करेंगे du/dv, तो du/dx आया है माइनस, और ये भी माइनस में, ये प्लस में आ गया है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट -1/2। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3। नंबर सवाल अगर देखें तो u बराबर है आपका tan इनवर्स 2x/1 - x², और v बराबर है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। पुट करते हैं x = tan थीटा। ओके, तो
तो u बराबर, अब यहाँ पर आपको कंडीशन दिया है 3, है ना। तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं। पहले यहाँ देखें x बराबर tan थीटा है और u बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा और v बराबर हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। ठीक, तो यानी 2 थीटा का वैल्यू हम लोग को निकाल के रखना है। तो पहला कंडीशन अगर देखें तो -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, इसका मतलब -1 से बड़ा है tan थीटा और 1 से छोटा है, इसका मतलब -π/4 से बड़ा है थीटा और π/4 से छोटा है, इसका मतलब -π/2 से बड़ा है 2 थीटा और π/2 से छोटा है। दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्गूमेंट है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो tan इनवर्स का अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पर हो रहा है आपका -π/2 और यहाँ हो रहा है π/2, इसके बीच में जो ग्राफ है y=x आता है, यानी अंदर का फंक्शन डायरेक्टली उतरेगा। तो u हो गया आपका 2 थीटा के, और थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो du/dx आपके पास हो जाएगा 2/1 + x²। सिमिलरली v का वैल्यू अगर देखें sin इनवर्स sin 2 थीटा और -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये है sin इनवर्स sin x का ग्राफ, ये है cos इनवर्स cos x का ग्राफ और ये लास्ट वाला है tan इनवर्स tan x का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे sin इनवर्स sin x का ग्राफ। तो हम लोग को देखना है -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसके बीच में ये लाइन आता है y=x, यानी ये वाला आर्गूमेंट आ जाएगा, यानी हो गया 2 थीटा। और यहाँ भी वही हुआ 2 tan इनवर्स x, तो dv/dx हो गया आपके पास 2/1 + x²। तो du/dv इससे 22 से भाग दे देना है, तो आएगा आंसर 1। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, इसी में b। इसी का b देखते हैं बच्चों। तो b में दिया हुआ है 1 से इन्फिनिटी है, 1 से बड़ा है x और इन्फिनिटी से छोटा है, इसका मतलब 1 से बड़ा है tan थीटा और इन्फिनिटी से छोटा है, इसका मतलब π/4 से बड़ा है थीटा और π/2 से छोटा है। अब 2 से गुना कर दें तो π/2 से बड़ा हो गया 2 थीटा और π से छोटा हो गया। तो u का वैल्यू अगर देखें tan इनवर्स tan 2 थीटा में, ये आर्गूमेंट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, π/2 से π के बीच में। तो tan इनवर्स में π/2 से π के बीच में जो इक्वेशन है उसका वैल्यू है x - π और x यही है आपका, ये हो जाएगा 2 थीटा - π। तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स x - π। तो यहाँ से du/dx आ जाएगा आपके पास 2/1 + x²। और v का अगर देखें sin इनवर्स sin 2 थीटा में π/2 से π के बीच में, π/2 से π के बीच में ये इक्वेशन आता है y=π - x। तो π - x की जगह 2 थीटा और ये π - 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। तो dv/dx हो गया -2/1 + x²। तो du/dv हो गया, इतना बाय इतना कीजिएगा तो -1 होगा। ठीक है, सी नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। वहाँ बोल रहा है -इन्फिनिटी से बड़ा है और -1 से छोटा है, इसका मतलब -इन्फिनिटी से बड़ा है tan थीटा और छोटा है -1 से। इसका मतलब -π/2 से बड़ा है थीटा और छोटा है -π/4 से। इसका मतलब 2 थीटा से अगर गुना कर दें तो -π से बड़ा है 2 थीटा और छोटा है -π/2 से। -π से -π/2 तक। तो अगला ग्राफ जब इसका खींचेंगे आप tan में, तो ऐसा ही आएगा, ये हो जाएगा -π। ठीक है, ये है आपका सॉरी -π, ये है -π से -π/2 तक, ये इतना सा पोर्शन। इसका इक्वेशन अगर देखें, इसका इक्वेशन हो जाएगा y=x और ये +π।
इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ से इसका इक्वेशन अगर देखें हम लोग तो u इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x है आपका 2 थीटा प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 5 और यहाँ से du बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से भी अगर देखें साइन इनवर्स साइन 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा बढ़ा दें तो ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में इस फंक्शन का जो इक्वेशन आएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। इसका इक्वेशन ये होगा क्योंकि ये यहाँ से 135 का एंगल बनाया है और नीचे काटेगा पाई पर, यानी वो इंटरसेप्ट माइनस पाई होगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। यहाँ x का वैल्यू है 2 थीटा तो माइनस 2 थीटा माइनस पाई। अब डी वी बाई डी एक्स यानी हो गया माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई। अब डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी यू बाई डी वी अगर करेंगे हम लोग तो इतना बाई इतना करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सवाल टी का नंबर का ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 अगर देखें तो यहाँ u का वैल्यू है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर और v का वैल्यू है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाय रूट 3 से बड़ा है x और 1 बाय रूट 3 से छोटा है। पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही पुट करेंगे तो u बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा ये tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, और यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक है, यानी ये 3 थीटा और 2 थीटा का देखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। तो माइनस 1 बाय रूट 3 से बड़ा हो गया tan थीटा और छोटा है 1 बाय रूट 3 से, इसका मतलब माइनस पाई बाई 6 से बड़ा है थीटा और छोटा है पाई बाई 6 से। ठीक है, अब इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा 3 थीटा और छोटा हो जाएगा पाई बाई 2 से। यानी ये जो आर्गूमेंट है ये दोनों एंगल के बीच में लाई करता है tan के केस में। तो tan के केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो आर्गूमेंट लाई करता है उसका वैल्यू था y इक्वल टू एक्स, यही आपका x है। तो u इक्वल टू हो गया 3 थीटा यानी 3 tan इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आ गया आपके पास 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर v को देखें tan इनवर्स 2 थीटा, तो यहाँ से देखिए माइनस पाई बाई 6 से बड़ा है थीटा और पाई बाई 6 से छोटा है, तो माइनस 2 से अगर गुना करेंगे पाई बाई 3 से बड़ा होगा 2 थीटा और पाई बाई 3 से छोटा होगा। तो माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच में अगर देखें माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तो फिर यही आएगा y इक्वल टू एक्स आएगा, है ना। माइनस पाई बाई 3 यहाँ और कहीं यहाँ होगा, इसके बीच में जो ग्राफ है वो यही है और वो y इक्वल टू एक्स है। इस केस में भी यहाँ आ जाएगा 2 थीटा और यानी 2 tan इनवर्स एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स जो होगा ये होगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी यू बाई डी वी जो हो जाएगा डी यू का वैल्यू आया था 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी हो जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, अब इसमें देखें बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 4 के बाद 5 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 5 नंबर सवाल में अगर देखें तो u का वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स और v का वैल्यू दिया है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या आप सब्स्टिट्यूशन किया जाए, तो पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है,
एक्स इक्वल टू टेन थीटा अगर हम लोग पुट करें तो यू का मान होगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक थीटा -1 बाय टेन थीटा और v का मान हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 बाय कॉस कर दिए बच्चों इसको, ठीक है। तो देख ही लीजिए 1 बाय कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा आएगा और ये सॉल्व होके होगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये हो गया u और ये हो गया v। -1 से बड़ा है टेन थीटा और छोटा है 1 से, क्योंकि x का वैल्यू टेन थीटा है। इसका मतलब -π/4 से बड़ा है थीटा और π/4 से छोटा है। अब एक बार हमको इस आर्गूमेंट के लिए वैल्यू चाहिए थीटा बाई 2 के लिए। 2 से अगर डिवाइड कर देंगे आप तो -π/8 से बड़ा है थीटा बाई 2 और छोटा है π/8 से। और दूसरा आर्गूमेंट है 2 थीटा, तो अगर 2 से गुना कर देंगे तो -π/2 से बड़ा होगा 2 थीटा और छोटा होगा π/2 से। u के केस में -π/8 से π/8 टेन इनवर्स के केस में -π/8 कहीं यहाँ और π/8 कहीं यहाँ, तो उस केस में ये आर्गूमेंट y इक्वल टू एक्स हो जाएगा और ये x क्या होगा थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू हाफ थीटा हुआ हाफ टेन इनवर्स x और यहाँ से du बाई डी एक्स अगर करें तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और v का अगर वैल्यू देखें तो -π/2 से π/2 के बीच में साइन का है, तो -π/2 से π/2 के बीच में y इक्वल टू एक्स है या यही x है और v इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा यानी 2 टेन इनवर्स x, तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब du बाई dv अगर आप करेंगे हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको उल्टा दीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो गया तो 1/4 आएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों इस चैप्टर का। सवाल नंबर 6, u बराबर है टेन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और v बराबर है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 बाय रूट 2 से बड़ा है और 1 बाय रूट 2 से छोटा है। तो पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू साइन थीटा, ताकि आराम से टूट जाए। आप कॉस थीटा भी लेंगे तो भी टूट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए u इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ साइन पुट करेंगे यहाँ कॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा और v से ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब -1 बाय रूट 2 से बड़ा है x और 1 बाय रूट 2 से छोटा है, इसका मतलब -1 बाय रूट 2 से बड़ा है साइन थीटा और छोटा है 1 बाय रूट 2 से, इसका मतलब -π/4 से बड़ा है थीटा और π/4 से छोटा है, ठीक है। तो -π/4 से π/4 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स आएगा, इसका मतलब u इक्वल टू डायरेक्ट थीटा आ गया और थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो यहीं से du बाई डी एक्स आ गया 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और v का वैल्यू अगर देखें तो v का यहाँ से 2 थीटा का अगर वैल्यू देखें तो -π/2 से बड़ा हो जाएगा 2 थीटा और छोटा हो जाएगा π/2 से, तो -π/2 से π/2 के बीच में यहाँ भी वही है y इक्वल टू एक्स और यही x है, तो v इक्वल टू साइन इनवर्स यानी 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो du बाई डी v ये हो जाएगा du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स जो है वो है 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dv बाई डी एक्स जो है ये पलट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ। तो इस तरह से बच्चों
ये पूरा चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म किया। ये ग्राफ पर अगर आपका पकड़ है तो कैलकुलस पर बहुत अच्छा समझ आपको होगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखेंगे किताब में भी तो यहाँ पर जोड़ा घटाया जाता है, बहुत तरीक़ा से उसको किया जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके। लेकिन अगर आपको ग्राफ है और ये इक्वेशन का समझ है आपको, तो उसको करने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो इस डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक होगा कि हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें 50+ लगभग MCQs आपको मिलेगा, तो आप उससे जो है तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।